हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक टॉपिक जिसका नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो इस टॉपिक का मतलब है साइंटिस्ट फ्लेमिंग ने एक रूल दिया था जो कि लेफ्ट हैंड का यूज करके हम अप्लाई करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो ये क्या होता है, चलिए समझते हैं इसको इन डिटेल में। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक कंडक्टर है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये कंडक्टर जो है वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, बना देता है। और अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी एक मैग्नेट को रख देते हैं तो उस केस में इस मैग्नेट के ऊपर एक फोर्स लगने लग जाता है, यानी कि उसके ऊपर एक फोर्स काम करने लगता है। तो इसी फोर्स की डायरेक्शन को अगर हमको पता करना है तो उसी के लिए ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है वो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल को समझने के लिए पहले हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, मानते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के। यानी कि देखिए, मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरीके से y एक्सिस के अलोंग काम कर रही है, तो हमें मानना है कि x एक्सिस के अलोंग क्या काम करेगा, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन होगी, तब जाकर के ये परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि इनके बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो उस केस में हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आपस में परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, यानी कि एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे काम करते हैं। तो उस केस में उस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स काम करने वाला है ये फोर्स भी परपेंडिकुलर होगा उन दोनों के मतलब किन दोनों के, इलेक्ट्रिक करंट के और मैग्नेटिक फील्ड के, दोनों के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि दोनों के ही 90 डिग्री पे वो बनने वाला है। तो यानी कि उसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसको z एक्सिस से रिप्रेजेंट इस तरीके से कर सकते हैं। तो उस केस में ये जो तीन डायरेक्शंस हमको देखने को मिल रही है, इन्हीं तीन डायरेक्शंस के लिए इलुस्ट्रेट किया गया है, दिखाया गया है एक सिंपल सा रूल, जिसके कारण हम उस फोर्स की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसी को बोला गया है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो अब ये एग्जैक्टली होता क्या, चलिए इसको भी समझते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे हैंड का यूज करेंगे जो कि लेफ्ट हैंड है, ओके, बिकॉज ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। तो यहाँ पे तीन डायरेक्शन कैसे, ये एक मिडिल फिंगर है, ये एक फोर फिंगर है और ये थंब है। इसको इस तरीके से फैलाया गया है कि ये तीनों ही आपस में 90 डिग्री बनने चाहिए, ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो तीनों में ही यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। अगर आप हाथ को इस तरीके से फैलाएंगे जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ रियल हैंड में, तो इस तरीके से यहाँ पे भी और यहाँ पे भी तीनों ही जगह पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो वही चीज हमने पढ़े थे यहाँ पे, एक बार फिर से मैं रिकेप करा दूं डायग्राम के अकॉर्डिंग, कि यहाँ पे एक डायरेक्शन करंट के लिए है, एक डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो कि एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, एंड इसके अलावा जो तीसरी डायरेक्शन है वो फोर्स के लिए और वो परपेंडिकुलर है इन दोनों की, यानी कि तीनों ही एक दूसरे के 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे काम कर रही है। तो इसी को बोला गया है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब ये काम कैसे करता है उसको भी समझते हैं। तो अगर इस फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम स्ट्रेच करते हैं, फैलाते हैं हमारे हाथ को इस तरीके से कि एक थंब यानी कि ये अंगूठा, एक फोर फिंगर जिसको हम फर्स्ट फिंगर भी बोलते हैं यानी कि ये वाली फिंगर, और जो मिडिल फिंगर है जो कि ये वाली है, इस तरीके से आप इसको स्ट्रेच करेंगे, फैलाएंगे कि तीनों ही लेफ्ट हैंड के होने चाहिए पहली बात, और ये एक दूसरे के साथ यानी कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, यानी कि 90 डिग्री पे स्ट्रेच होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो फोर फिंगर है, जो पहली फिंगर है, ये इंडिकेट करती है, बताती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फील्ड लिखा हुआ है, यानी कि कौन सा फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस फिंगर से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करेंगे। उसके बाद जो मिडिल फिंगर है जो कि ये वाली है, ये उस डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे जहां पे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, जिस डायरेक्शन में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे करंट लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं। तो मिडिल फिंगर क्या बताती है, ये इंडिकेट करती है करंट की डायरेक्शन को। तो उस केस में जो हमारा थंब है वो बाय डिफॉल्ट किधर पॉइंट करेगा, वो पॉइंट करेगा फोर्स की डायरेक्शन में, और क्योंकि जहां पे फोर्स लग रहा है उधर क्या होगा, उधर होगा मोशन। तो उस केस में मोशन थंब के डायरेक्शन में मूव करता है, जो हमने अभी देखे थे लेफ्ट डायरेक्शन में कभी मूव करता है, कभी राइट डायरेक्शन में करता है। तो ये कैसे करता है, चलिए इसको समझते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स अभी हमने देखा था कि पहले केस में क्या हो रहा था कि जब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो इस बी से ए की तरफ था, इधर था इट मीन्स, तो उस केस में क्या हुआ था कि ये जो रॉड थी वो लेफ्ट साइड पे सरक गई थी। अभी कैसे भी, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है, मान लेते हैं ये हॉर्स शू है, आई मीन हॉर्स शू मैग्नेट है, और यहाँ पे ये एक एल्यूमिनियम की रॉड है और इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की डायरेक्शन इधर से इधर हो रही है, यानी कि बी से ए की तरफ हो रही है।
तो उस केस में क्या हुआ था, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई किया गया तो उस केस में ये जो एल्यूमिनियम की रॉड है ये लेफ्ट साइड पे सरक जाती है। क्यों? क्योंकि ये क्या काम कर रहा है यहाँ पे, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अभी कैसे मैं समझाता हूँ। देखिए नीचे से ऊपर की तरफ क्या है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि 4 फिंगर राइट, तो डाउन टू अपवर्ड साइड, नीचे से ऊपर की तरफ होगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की डायरेक्शन किधर थी, बी से ए की तरफ, यानी कि आप जो मोबाइल देख रहे हैं उसमें स्क्रीन में डाउन से अप के साइड। तो उस केस में देखिए ये जो मिडिल फिंगर है ये आपको इलेक्ट्रिक करंट फ्लो दिखा रहा है, तो नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, सेम डायरेक्शन हो गया, करंट की डायरेक्शन में हो गया। तो अंगूठा किधर दिख रहा है आपको, थंब किधर दिख रहा है, लेफ्ट साइड पे। यही रीजन है कि ये लेफ्ट साइड पे मूव हो जाती है एल्यूमिनियम की रॉड। क्लियर है? इसी का अगर अपोजिट केस लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की डायरेक्शन ए से बी की तरफ हो जाए। ओके, अभी कैसे होगा चलिए वापस दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो वही रहेगा, 4 फिंगर ऊपर ही रहेगी। अब देखिए आपका थंब किधर है, थंब है राइट साइड पे। तो यही रीजन था जो ये एल्यूमिनियम की रॉड थी ये राइट साइड पे मूव करने लग जाती है। तो इस तरीके से फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल काम करता है। तो बस यही तरीका था कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम फोर्स की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर इसको याद करने का भी एक तरीका चाहिए तो इसका शॉर्टकट है फादर मदर चाइल्ड। एफ यानी होता है फोर्स, एम यानी होता है मैग्नेटिक फील्ड और सी यानी होता है करंट। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको भूलना नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। फोर्स और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होता है। हालांकि यहाँ दिख नहीं रहा है बिकॉज हम 3 डायमेंशन में इसको शो नहीं कर पा रहे हैं। अभी हमने हैंड में दिखाए थे, पर क्योंकि ये स्क्रीन जो है वो 2 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल में 3D को रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर हमने अभी आपको बाय हैंड करके दिखाए थे तो समझ में आ गया होगा। और फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में भी 90 डिग्री का ही एंगल बनता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।